गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रेडी करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि हम जो बना रहे हैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी मैथ को बेस मान करके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, 30 में 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि शेफाली नाम का जो स्टूडेंट है वह गणित और अंग्रेजी के टेस्ट में 30 नंबर प्राप्त किया और बाद में कहा गया है कि गणित में 2 अंक ज़्यादा लाता और इंग्लिश में 3 अंक कम लाता तो दोनों का गुणनफल 210 हो जाता। तो बताइए कि शेफाली ने अंग्रेजी में और गणित में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जैसे हमने बताया आपको कि ये प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज प्रश्नावली ये आपका जो है 4.3 का है और क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 5 है। यह एनसीईआरटी का मैथ हम बेस मान के चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का मैथ है, जैसे बीटीसी का भी मैथ किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं वो हल लिख लेते हैं हम, जैसे आप जान रहे हैं। तो मान लेंगे कि माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किया। ठीक है, हमारे पास जो 2 विषय दिया हुआ था, गणित और अंग्रेजी दिया हुआ था। आप चाहे तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैंने दोनों विषयों में था तो हमने पहले गणित मान लिया। चाहे तो आप अंग्रेजी भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तथा शेफाली द्वारा इंग्लिश या इसको अंग्रेजी लिख दीजिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा। क्योंकि दोनों विषयों में मिला करके गणित और अंग्रेजी मिला करके कितना नंबर अंक लाया था, 30 अंक लाया था। तो दोनों विषयों में 30 नंबर लाया, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक मित्र ए है, एक मित्र बी है, दोनों मिला करके अगर 30 रुपया है और हम कह दें कि या बी मित्र के पास या ए मित्र के पास x रुपया है, तो बताइए बी मित्र के पास कितना रुपया होगा। तो ये रुपया इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं, x की जगह पर हम मान लेते हैं कि इसके पास 15 रुपया है और हम कहेंगे बताइए बी के पास अब कितना रुपया है। तो 30 में से 15 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 रुपया आ जाएगा। सिंपल बात है। तो हमने गणित में x माना था तो इंग्लिश में बताइए कितना अंक हो जाएगा। क्योंकि गणित और इंग्लिश में मिला करके 30 लाया था तो 30 तो दोनों मिला करके है। गणित में लाया था x तो x इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका हो गया। तो इंग्लिश में शेफाली का कितना अंक आया, 30 माइनस x आया। बात इतना ही है। अब कहे गए हैं कि गणित में 2 अंक अधिक लाता, गणित में 2 अंक अधिक लाता, देखेंगे 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर तो क्या हो जाता, 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाता। तो x + 2, क्योंकि 2 अंक अधिक लाया था ना, गणित में क्वेश्चन में कहे गए हैं। और 3 अंक अधिक की जगह पर क्या होता है, कम
प्राप्त करता अंग्रेजी में तो प्राप्त अंक बराबर कितना होता, क्योंकि अंग्रेजी में इसका कितना नंबर है 30 माइनस एक्स, तो कम करता, तो 30 माइनस एक्स में कम मतलब क्या होता है घाटा, 3 घट जाएगा, तो कितना होगा 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो 3 एक्स में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 माइनस एक्स, ये इसका नंबर हो गया। आप क्या देखें कि अंग्रेजी में इसका 2 अंक बढ़ने पर इतना नंबर आया, और इंग्लिश में 3 अंक घटने पर इसका फाइनल नंबर इतना आ गया। अब कहे गए हैं क्वेश्चन में कि ये नंबर और ये नंबर का गुणनफल जो है वह 210 दिया हुआ है। लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 210। ये 210 हम कहाँ से लिखें, क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 2 अंक बढ़ने पर और 3 अंक घटने पर उनका गुणनफल जो है 210 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 54 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 2x बराबर 210 हो गया। ठीक है, इम्प्लाई दैट, अब जो घट बढ़ सकता है उसे घटा बढ़ा दीजिए और उसको आगे आप कीजिए। ठीक है ना, देखिए ये x वाला टर्म यहाँ पर भी है, x वाला टर्म यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 27x है, तो 25x बच जाएगा। तो पहले एक्स स्क्वायर और प्लस 25x और प्लस आपका 54 बराबर 210 हो गया। तो सबको एक तरफ ला करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 54 माइनस 210 इक्वल 0 कर दिए। ठीक है, इम्प्लाई दैट, अब यहाँ देखिए दोनों सेम है तो घट बढ़ सकता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x घटाइए कितना आएगा 210 में से आप 54 घटा लीजिए, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आप रखिएगा। 6 होगा यहाँ पर, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 माइनस 156 आप यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 0। माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा था और प्लस का चिन्ह कम था, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह अप्लाई करें। अब यहाँ पर करने क्या है, जो स्क्वायर है उसको प्लस कर लेने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। तो अगर स्क्वायर वाला टर्म को अगर प्लस करेंगे तो बाकी जो टर्म है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। जैसे देखिए ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब फैक्टर अगर आप इसे का करेंगे तो देखिए कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये है ना। तो अब यहाँ पर आप करेंगे, कॉमन लेंगे आप यहाँ पर, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं 13, यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लीजिए, तो x माइनस 12 ब्रैकेट में समान आ गया है, जिसका मतलब फैक्टर आपका सही टूटा है। तो कीजिए कि x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल 0 कर दीजिए। तो 0 करने पर आप क्या कीजिए, एक बार इतना बराबर 0 कीजिए, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया, है ना। अब चलिए यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका
13 आ गया, है ना। x का आपका 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, x के आपको 2 मान मिल चुके हैं। तो आप x किसको माने थे? आपने x माना था गणित में प्राप्त अंक, गणित में x अंक प्राप्त किया। इसका मतलब है कि शेफाली ने गणित में या तो 12 नंबर लाया होगा या तो 13 नंबर लाया है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम गणित में प्राप्त अंक बराबर अगर 12 मानते हैं, कितना मानते हैं? 12 मानते हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कितना है? 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस 12 कर देंगे, एक्स का मान 12 निकला है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 18। तो मतलब कि अंग्रेजी में कितना आया इसका? 18 आ जाएगा। गणित में माने कितना? 12, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यदि गणित में हम मान लेते हैं कितना आया था? x का मान एक और 13 आया था ना। अगर 13 मान लेंगे तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा इसका? अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? 13 माइनस 13 हो जाएगा, कितना आएगा? 17 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब हुआ कि शेफाली ने गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्रमशः गणित में कितना माने? 12, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 18 या 13 या 17 होगा। यही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।